और ये कब संभव होगा? जब ईश्वर के चरणों में अगाध प्रेम होगा, अनन्य भक्ति होगी, शुद्ध भाव होगा। और शुद्ध भाव जहां होता है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। वृंदावन में एक माधवदास जी नाम के संत हुए। उनका नियम था, नियम तो बड़ा विचित्र था, पर ऐसा नियम था कि दिन भर तो वो वृंदावन के वन में घूमते रहते, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, दिन भर घूमते रहते। और जब भूख लगती तब नगर में आते, और नगर में आकर के क्या करते, जहां साधुओं का भंडारा होता, जहां संतों का भंडारा होता, उन संतों के जीम लेने के बाद उन सब की पत्तलों में से सबकी जूठन इकट्ठी करते। और जूठन इकट्ठी करने के बाद आश्चर्य, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते, उसके बाद फिर खुद खाते। रोज का नहीं, संतों की जूठन एकत्रित करना, भगवान को भोग लगाना और फिर स्वयं खाना। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान की भक्ति में ऐसे मगन हो गए कि शरीर का कोई भान ही नहीं रहा। भगवान की भक्ति में ऐसे मगन हो गए, और जब भक्ति के भाव से, भक्ति के सागर से थोड़ा बाहर आए, जब शरीर का थोड़ा सा भान हुआ तो पता चला कि अरे बाप रे, भयंकर भूख लगी है। भागे नगर की ओर, जहां भंडारासी ने जूठन एकत्रित करी, पर इतनी ज्यादा भूख लगी थी आज भोग लगाना भूल गए, और झट वो एक कोर बनाया, मुंह के अंदर रख लिया। मुंह में रखा, वहां तक तो ठीक था, और मुंह में रखते ही एकदम से याद आ गया कि आज मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। अब क्या किया जाए? अगर उस कोर को निगल लेता हूं तो मन नहीं मानता, भोग लगाए बगैर कैसे खा लूं, और अगर उगल देता हूं तो ये तो संतों का प्रसाद है, इसका अपमान हो जाएगा। आंखों में आंसू भराए और झरझर झरझर गंगा यमुना आंखों से बह चली। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जाए गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर सी, काह करूं कुछ समझ न आयो, बीत गयो वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। रोते 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 पूरा दिन बीत गया, कोर मुंह के अंदर ही रखा हुआ है, पूरी रात बीत गई और दूसरा दिन सवेरा हो। ऐसे भावुक भक्तों के लिए भगवान के स्वयं को रोक पाए? दौड़ पड़े, भगवान बालक बनकर के आए और माधवदास जी की गोद में बैठ गए। आंसू पोंछते हैं भगवान, अपने हाथ से मुंह खोला और मुख के अंदर से निवाला भगवान ने निकालकर स्वयं ग्रहण किया। भगवान कहते हैं, बाबा रोज दूसरों का झूठा खिलाते हो, आज आपका झूठा खिला दो। और भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे अनुसुईया की जितनी कन्या थी सभी श्रेष्ठ गृहिणी बनी, सबके घर उत्तम उत्तम संतान हुई। अब मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति, जिसका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया गया, उसके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह धर्म के साथ किया गया, एक का अग्निदेव के साथ, एक का पितरों के साथ, और एक कन्या जिसका नाम सती था उसका विवाह भगवान शिव के साथ किया गया। एक समय की बात है, एक समारोह में समस्त देवता, ऋषिगण, प्रजापति गण सब बैठे हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं। उस भरी सभा में प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया। जैसे ही दक्ष आया तो दक्ष का सम्मान करने के लिए समस्त ऋषिगण, समस्त देवता अपने आसन पर खड़े होकर के अभिवादन करने लग गए, प्रणाम करने लग गए। दक्ष बड़ा खुश हो गया, आनंद से भर गया। मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं जो मुझे कितने लोग
मेरा सम्मान करने के लिए खड़े हो। वो देख रहा है कि कौन कौन खड़ा है। सब देवता खड़े हैं, सब ऋषिगण खड़े हैं, पर इधर देखा तो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। मन में सोचा कि ब्रह्मा जगत पिता है, वो मेरे भी पिता हुए, वो बैठे कोई बात नहीं। शिव जी जगत के पालन, विष्णु जगत के पालन करता है, वो बैठे कोई बात नहीं। परंतु शिव जी को भी बैठे देखा तो प्रजापति दक्ष क्रोध से भर गया और भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करते हुए वो अनाप शनाप बकने लग गए, शिव जी का अपमान करने लग गए। कई लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जाऊं तो सब मुझे राम राम करे, सब मुझे प्रणाम करे, सब मुझे सम्मान दे। और ऐसे लोग आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कितनों ने सम्मान किया, वे यो देखे कि कण कण राम राम नहीं करी, कौन कौन बैठो रहे। ये प्रजापति दक्ष वैसा ही था, इतने देवताओं ने सम्मान किया, वो नहीं देखा, बस शिव जी बैठे रहे, वो अखर गई, अपराध कर दिया। शिव जी शांत बैठे बैठे सुनते रहे कि भैया ससुर की गाली कणे नहीं होनी, सबने सुनी, मुझे भी सुनना ही है। कुछ नहीं बोले शिव जी, शांत बैठे रहे। क्रोध से भर करके दक्ष ने श्राप दे दिया, अयम तु देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देव देव गणाधम। मैं श्राप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में इस शिव को भाग नहीं दिया जाएगा। भगवान शिव के सेवक नंदी अभी तक तो शांत बैठे थे, अब सहन नहीं कर पाए, उठ खड़े हुए और प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया, ए दक्ष, जिस मुख से तू शिव की निंदा कर रहा है, तेरा वो मस्तक शीघ्र ही कट जाएगा और तेरा मुंह बकरे का बन जाएगा। दक्ष ने श्राप दे दिया, अरे तुम शिव के अनुयायी सब वाम मार्गी बन जाओगे, अब भक्ष भक्षण करने लग जाओगे। इधर से नंदी ने श्राप दिया, तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, विफल हो जाएगा। एक दूसरे को श्राप देने लग गए। शिव जी ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है, उठे और चल दिए कैलाश की। विवाद अगर परिवार में बढ़ जावे, नहीं झगड़ा अगर बढ़ जावे, तो उस स्थान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। शिव जी ने वही किया। शिव जी उठकर चले गए, पीछे पीछे नंदी भृंगी श्रृंगी सब गण भी चले गए और झगड़ा अपने आप शांत हो गया। पर प्रजापति दक्ष ने मन के अंदर इस गांठ को बांध ली कि कभी ना कभी मैं शिव से बदला अवश्य लूं। थोड़ा समय बीता, ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सब प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, यानी उसका पद बड़ा कर दिया, उसकी पोस्ट बढ़ा दी, प्रमोशन कर दिया। अभिमानी तो था ही, अब पद और बड़ा मिल गया तो अभिमान और भर गया और जानबूझ करके शिव का अपमान करने के लिए उसने एक यज्ञ का आयोजन किया और विशेष करके उस यज्ञ में शिव और सती के यहाँ कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। सब देवता अपने अपने विमानों में देवांगनाओं के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर से हो करके निकलते हैं। सती माता ने उन विमानों को देखा तो उन देवताओं से पूछ लिया कि अब कहाँ जा रहे हो। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, शरीरो जय जय सती विलोके व्योम विमाना, शरीरो जय जय जात चले सुंदर विधि नाना, जय जय पूछे तब शिव कहूँ बखानी, पूछे तब शिव कहूँ बखानी, पिता जगे सुनी कछु हर सानी, पिता जगे सुनी कछु हर सानी, सती विलोके
के रोम विमान। विमानों को देखा तो पूछ लिया कहां जा रहे हो। देवताओं ने कहा कि अरे आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आप नहीं आ रहे। अभी तक कोई निमंत्रण मिला नहीं और दूसरों से ही पता चला कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। देवता कह रहे कि आप नहीं आ रहे। तो सती ने झूठ मूठ ही कह दिया, बस हम भी तैयारी कर रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बड़ी प्रसन्न हो गई, आनंदित होकर के शिव जी के पास आई और भगवान से कहते हैं कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। शिव जी से कहते हैं कि स्वामी मेरे पिता के यहाँ बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा है, यज्ञ हो रहा है, चलो सब जा रहे हैं, हमें भी वहां जाना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि देवी जाना तो चाहिए, परंतु अभी तक हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया, बिना बुलावे के कैसे जाएं? अभी तक हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया। तो सती कहती है कि स्वामी इतना बड़ा आयोजन है, हो सकता है कि कहीं भूल गए होंगे, परंतु हमें तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। सती कहती है कि गुरु के घर, मित्र के घर, माता पिता के घर, भाई के घर और भगवान के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। मने तो कोई कथा में आवा को निमंत्रण दियो नहीं तो मैं नहीं आयो कथा हो, ऐसा सोच करके मत बैठो। ऐसी जगह बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। सती कहती है कि पिता के घर बुलावे की क्या प्रतीक्षा करना। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। शिव जी कहते हैं कि हाँ देवी बात बिल्कुल सही कही, परंतु किस स्थिति में जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि वहां हमारा कोई विरोधी न हो तो चले जाना चाहिए, परंतु यदि कोई विरोध करता हो तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। कोई कितना भी धनवान हो, अगर वहां जाने पर आव आदर ना हो, स्नेह से प्रेम से मिले नहीं, तो भले ही धन की वर्षा भी होती हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए। सती माता कहती है कि आपका विरोधी वहां कौन है। शिव जी ने कहा कि मेरे विरोधी तो तुम्हारे पिता ही हैं। भला आपसे कैसा विरोध? शिव जी ने अभी तक कोई बात सती को नहीं बताई। आज पूछ लिया सती ने तो शिव जी ने सारी बात बता दी। देखो देवी, मैं ध्यान में बैठा था, तुम्हारे पिता आए, मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया, बस इसी बात से तुम्हारे पिता मुझसे नाराज है, इसी कारण हमें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। तो सती कहती है कि स्वामी कुछ भी कहो, पर इसमें गलती तो आपकी है, वो आपके ससुर जी हैं, उठ करके प्रणाम कर लेते तो क्या हो जाता। पर छोड़ो, जो हो गया हो गया, अब हमें चलना चाहिए। हम प्रेम से जाएंगे तो पिताजी सब कुछ भूल जाएंगे। शिव जी ने कहा कि देवी तुम अपने पिता को नहीं जानती, विशेष करके हमारा अपमान करने के लिए ही ये यज्ञ किया है और जानबूझ करके हमें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। सती ने खूब आग्रह किया पर शिव जी नहीं माने। सती ने निश्चय कर लिया कि अगर इस प्रकार आना जाना बंद हो गया तो धीरे धीरे संबंध समाप्त हो जाएगा। कितने भी मनमुटाव हो, ऐसे अवसर पर ही तो सारे मनमुटाव धुल जाते हैं। शादी हो, ब्याह हो, मान मंगत हो, अगर बोलचाल परिवार में बंद भी हो तो रिश्तेदार लोग मिल करके सुलह कराते हैं। ये चलो तुम जान बुलाओगा तो सब आई जाएगा, बीमारी बात वही की है, करते हैं कि नहीं। तो सती भी सोचती है कि अगर आना जाना ही बंद हो गया तो फिर तो संबंध ही खत्म हो जाएगा। ठीक है प्रभु, अगर आप आना नहीं चाहते तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके आती हूं। शिव जी ने समझाया कि देवी तुम बड़ी मानिनी हो, अपमान सहन नहीं कर पाओगी, मत जाओ।
पर सती सोचती है कि इस प्रकार अगर आना जाना बंद हो गया तो मन की दूरियां बढ़ती जाएगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके सती चल पड़ी पिता के यज्ञ में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शिव जी ने भी सती को जाते देखा, निश्चय कर लिया कि होय है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जितने भी आभूषण थे, जितने भी वस्त्र थे, सती के पोटली बांधकर वो भी दे दी। नंदी भृंगी श्रृंगी सब गणों को साथ में भेज दिया। शिव जी तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि सती अब लौटेगी नहीं, इसलिए सब दे दिया। नंदी भृंगी श्रृंगी के साथ सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सती देखती है कि अतिशय सुंदर यज्ञ मंडप बनाया हुआ है। विभिन्न धातुओं के यज्ञीय पात्र से यज्ञ मंडप शोभा दे रहा है। आम के तोरण लगाए हुए हैं, अशोक के तोरण लगाए हुए हैं, पुष्पों से आच्छादित किया हुआ है। हर कुंड पर विद्वत ऋषिवर ब्राह्मण गण बैठे हुए हैं, मंत्रों का पाठ किया जा रहा है और स्वाहा 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 की गुंजायमान ध्वनि से सारा अंबर भर रहा है। सारे देवता प्रसन्न बैठे हैं, यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। सती ने जैसे ही प्रवेश किया तो सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष ही दिखाई दिया। दक्ष को देख करके सती मुस्कुरा दी, परंतु सती को देखते ही प्रजापति दक्ष क्रोध से आग बबूला हो गया और बिना बोले बिना मिले ही एक तरफ चला गया। सती को बड़ा बुरा लगा। माता बड़े प्रेम से मिली, बहनें बड़े प्रेम से मिली, परंतु पिता का ये रूखा स्वभाव सती को अच्छा नहीं लगा। अब आ तो गई, सभा के अंदर सती भ्रमण करने निकल पड़ी। देख रही है सती, एक एक देवता को अपना अपना यज्ञ भाग वहां दिया गया है। पूर्व में इंद्र का भाग रखा है, आग्नेय में अग्नि का भाग रखा है, दक्षिण में यम का। ऐसे दिक्पालों का बलिदान अपने अपने स्थान पर है, दिक्पालों का भाग अपने अपने स्थान पर है। परंतु ईशान को, जहां शिवजी का यज्ञ भाग रखा जाता है, वहां सती पहुंची तो क्या देखती है, ईशान दिशा पूरी खाली पड़ी हुई है। उस यज्ञ में सबके लिए भाग है, परंतु शिव के लिए उस यज्ञ में कोई भाग नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अपना अपमान तो सती सहन कर गई, परंतु शिव जी का अपमान अब सती से सहन नहीं हुआ। वो भयंकर क्रोध से भर गई। भयंकर क्रोध के कारण वेणी खुल गई, बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गई, क्रोध रूपी आंसुओं से भर आई और फटकारते हुए प्रजापति दक्ष को सावधान करती है। यद्वयक्षरम नाम गिरे तंद्रणाम सकृत प्रसंगा दगमाशु हंति तत्। हे प्रजापति दक्ष, जिन शिव का 2 अक्षर का नाम केवल शिव कहने मात्र से ही व्यक्ति का मंगल ही मंगल कर देता है, ऐसे मंगलकारी शिव जी में भी तूने अमंगल का दर्शन किया, तो इससे निश्चय हुआ कि तुम स्वयं अमंगल रूप हो। जो व्यक्ति जैसा होता है, सारा संसार उससे वैसा ही दिखाई देता है। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जाओ धरती पर से किसी सज्जन व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, ढूंढ करके लाओ। दुर्योधन सारी धरती घूम करके आ गया और श्री कृष्ण से कहता है कि वासुदेव, धरती पे कोई सज्जन है ही नहीं, सबके सब दुर्जन भरे हुए हैं। बाद में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, जाओ और धरती पे से किसी दुर्जन को पकड़ करके लाओ। तो युधिष्ठिर भी घूम घाम करके आ गए और खाली हाथ आए, कहते हैं कि प्रभु, इस धरती पर कोई दुर्जन नहीं, हर व्यक्ति सज्जन है, हर किसी में कोई ना कोई गुण है। तो जो व्यक्ति जैसा होता है, सारी सृष्टि उसे अपने जैसी ही दिखाई देती है। सती कहती है कि अमंगल बुद्धि और अमंगल भाव वाले है प्रजापति दक्ष, तुमने मंगलकारी शिव को भी अमंगल रूप देखा, इससे निश्चय है कि अब तुम्हारा काल निकट आ गया है। शिव के तत्व को तुम क्या जानो? अरे उनका कोप जब मूर्तिमान होकर के यहां आवेगा तब पता चलेगा कि शिव क्या है। भयंकर क्रोध करके जगदम्बा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी है। देवता घबरा रहे, कहीं सती हम सबको जलाकर भस्म न कर दे।
तो सती कहती है कि देवताओं, आपने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो मैंने इस शरीर से किया है। शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके आई, और दूसरा मेरा ये शरीर इस शिवद्रोही दक्ष के द्वारा निर्मित हुआ है, तो मैं अपना कोप अपने शरीर पर ही उतारूंगी। और भयंकर क्रोध करते हुए देवी जगदम्बा ने योगाग्नि का आवाहन किया। मन के अंदर की वेदना रूपी अग्नि देखते ही देखते प्रकट रूप में धधक पड़ी। देखते ही देखते सती का शरीर धू 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 करके जलने लग गया। अस कही जोग अगन तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। सती जल गई, सती जल गई, सती जल गई, चारों तरफ कोहराम मच गया। बोले जगदम्बे मात की जय। नंदी भृंगी श्रृंगी दौड़े यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, तो भृगु ऋषि ने कुंड में आहुति देकर के यज्ञ के रक्षक देवताओं को प्रकट कर दिया, और उन यज्ञ की रक्षा करने वाले देवताओं ने मार मार करके नंदी भृंगी श्रृंगी सब गणों को भगा दिया। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। शिव जी को जाकर के कहते हैं कि प्रभु, माता सती जलकर भस्म हो गई। शिव जी शांत बैठे रहे, जानते थे यही होने वाला है। बाद में नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपके भक्तों को नंदी भृंगी श्रृंगी सभी गणों को वहां पर खूब दुख दिया गया, खूब त्रास दिया गया, खूब मारा गया। अपना कष्ट तो शिवजी ने सहन कर लिया, परंतु भक्तों का कष्ट शिवजी से सहन नहीं हुआ। भयंकर क्रोध से भर गए भोलेनाथ। माथे पर से जटा उखाड़ भूमि पर पछाड़ी, उसी जटा से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। बोलो वीरभद्र महाराज की जय हो। वीरभद्र समझो काल का दूसरा स्वरूप, हाथ में त्रिशूल। जय शंकर की आज्ञा दे प्रभु, क्या प्रलय काल का समय आ गया? मुझे आज्ञा दीजिए। शिवजी ने कहा कि वीरभद्र जाओ, शिव गणों की अपनी सेना लेकर के जाओ और यज्ञ के साथ प्रजापति दक्ष का विनाश कर दो। भयंकर शिव सेना भूत प्रेत पिशाचों की सेना लेकर के वीरभद्र चल पड़े। देवता सब आशंकित थे, सब सशंकित थे। सती ने आत्मदाह किया है तो जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट होगा। उत्तर दिशा से भयंकर शब्द सुनाई देने लग गए। धूल का गुब्बार उड़ता दिखाई दिया, और देखते ही देखते हा हू करते हुए भूत प्रेत पिशाचों की सेना ने उस यज्ञ मंडप पर धावा बोल दिया। भागो भागो करके देवता भागने लग गए। पकड़ पकड़ करके शिवगण सबको मारने लग गए। यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया, यज्ञ के रक्षक देवताओं को मार मार करके भगा दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच डाली, पूखा की आंखें फोड़ दी, उषा के दांत तोड़ दिए, सूर्य की आंखें फोड़ दी, और प्रजापति दक्ष का माथा काट करके यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया वीरभद्र ने। यज्ञ विध्वंस कर दिया, और शिवसेना फिर से कैलाश पे पहुंच गई। भयंकर तूफान जब आता है नहीं, उस समय पता नहीं चलता कि क्या क्या नुकसान हुआ, और वो तूफान जब शांत हो जाता है फिर पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हुआ। धीरे 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 सारे देवता इकट्ठा हुए। अरे बाप रे, यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ का यजमान मारा गया। अब क्या होगा? अरे देवता ही अगर इस प्रकार यज्ञ भंग करने लग गए तो फिर तो चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मदेव यज्ञ फिर से पूर्ण कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव की कृपा के बिना यज्ञ की पूर्णता संभव नहीं, इसलिए शिव जी को मनाओ। देवता कहते हैं कि हमें जाने में लज्जा आती है, आप हमारे साथ चलो। तो ब्रह्मा जी को आगे करके सबके सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और सभी बड़े भाव से भगवान शिव की स्तुति करते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ,
आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, क्या करूं तेरी राखों का ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हो चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं प्रभु तेरे दान, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं लेक भी अणो, बिना एक भी अणो, तेरी कृपा बिना नहीं लेक भी अणो, बिना एक नाणो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो,
बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। भोलेनाथ भगवान की जय। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, इसलिए शिव जी को भोलेनाथ कहा गया है। इतना भोला देव और दूसरा कोई नहीं, इतना भोला कोई सुंदर श्रृंगार करके जावे न फिर दूसरा भगत आकर के फिर लोटा भर करके जल चढ़ा दे, उसमें भी राजी। यही देव ऐसा है जिसको राखोड़ा भी चढ़ता है। आंकड़ा हो, धतूरा हो, बिलपत्र हो, भस्म हो, इन सब से मेरा शिव श्रृंगार करता है। भोले बाबा प्रसन्न हुए, राजी हुए। देवताओं से कहा क्या हुआ भाई? देवताओं ने कहा कि भगवान आपके सेवकों ने यज्ञ भंग कर दिया है, आप पधारो यज्ञ को पूरा करो। शिव जी पधारे समस्त देवगणों के साथ। यज्ञ मंडप की दशा देखी तो वीरभद्र को डांटने लग गए। क्यों भैया, थोड़ा सा दंड देने की बात हुई थी, यहाँ तो सब मामला ही बिगाड़ दिया। चलो जल्दी से ठीक ठाक करने लग जाओ। शिवगण यज्ञशाला का निर्माण करने लग गए। अब बिना यजमान के यज्ञ कैसे हो? यजमान तो मरा पड़ा है, माथा कटा हुआ, जलकर भस्म हो गया। शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि जाओ अब यजमान के माथे की भी व्यवस्था करो। वीरभद्र चल पड़ा। मार्ग में चरता हुआ एक बकरा दिखाई दिया। उसी बकरे का मस्तक ला करके प्रजापति दक्ष के धड़ पर लगाया। भगवान शिव ने अपनी अमृतमयी दृष्टि दक्ष के ऊपर डाली और भगवान मृत्युंजय की दृष्टि पड़ते ही प्रजापति दक्ष फिर से जीवित हो गया। बोलिए मृत्युंजय भगवान की। निरावलंबस्य ममावलंबम, चरण पकड़ लिए भोलेनाथ के। प्रजापति दक्ष स्तुति करता है। निरावलंबस्य ममावलंबम, विपाटिता शेष विपत्कदंबम, त्वदीय पापाचल पाप संबम, प्रवर्तताम वाचि सदैव बम बम। बम 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 करके स्तुति करने लग गया। भगवान शिव जी उसकी बकरे की वाणी सुनकर के प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, हंसने लगे, प्रसन्न हुए। प्रजापति दक्ष को फिर से जीवन दान दिया भगवान ने। यज्ञ प्रारंभ हुआ और भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान नारायण ने भरी सभा में समस्त देवगणों से कहा कि देवगणों, बिना शिव के संसार का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। जिस पूजा में, जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं होगा, उस पूजा का भाग कोई देव स्वीकार नहीं करेगा। उस समय से नियम हो गया, हर पूजा में भगवान शिव की स्थापना होती है। छोटी से छोटी भी पूजा हम करें ना, तो पंडित जी कलश के ऊपर पत्ते रख करके एक नारियल स्थापित करते हैं, जिससे रुद्र कलश के, रुद्र की पूजा के बिना सारी पूजा निष्फल मानी जाती है। भगवान विष्णु ने भरी सभा में कहा कि मैं, ब्रह्मा जी और शिव जी, हम तीनों तीन होते हुए भी एक ही हैं। जो हम तीनों में भेद देखता है उसकी दशा प्रजापति दक्ष के जैसे ही। कहते हैं कि हम तो नारायण के उपासक हैं, हम शिव मंदिर में नहीं जाएंगे। अरे भाई छोड़ो, आरती तो सब गाते हो, परंतु उस आरती के भाव को कोई समझता नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जो अविवेकी है वही जानता है कि अलग अलग है। पर प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं। यज्ञ पूर्ण हुआ, दक्ष का अभिमान नष्ट हुआ और फिर से यज्ञ को संपूर्ण करके, धर्म को पुनः स्थापित करके सारे देवताओं के साथ भगवान शिव भी निज धाम कैलाश पर्वत को चले गए। बोलिए भोलेनाथ।